नमस्कार बच्चों, आज बात करेंगे चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एक्सरसाइज 5.1 के सॉल्यूशन के बारे में। पार्ट 4 के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 18 तक कर चुके हैं 3 पार्टों में। अब 4 पार्ट में हम 19 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 है, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड बाई जी एक्स दे रखा है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ये क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है। इज द डिसकंटिन्यूअस वगैरह कंटिन्यूस शो करना है। डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स पर। हेयर द ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू क्या है? एक्स। अब हमें शो करना है क्या कि ये फंक्शन कैसी है? डिसकंटिन्यूअस। कैसी है? डिसकंटिन्यूअस। तो चलिए करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें इंटीजर की बात कर रहा है तो लेट, इसमें क्या करेंगे? ए ले लेंगे, कोई इंटीजर ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, कुछ भी ले लो। ए बिलोंग्स टू जेड और जेड क्या है? इसमें इंटीजर है। क्या है? इंटीजर। ठीक है, अब इसमें हमें इसको डिसकंटिन्यू बताने के लिए क्या करना होगा? हमें लेफ्ट राइट दोनों लिमिट निकालनी पड़ेगी इसमें। ये तो हमने लेट किया है, ए बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम? लिमिट एक्स टेंस टू कितने पर? ए, सिंबल लगेंगे नेगेटिव का, लेफ्ट हैंड लिमिट। और फंक्शन क्या है हमारे पास? ये है जी एक्स वाली, कितनी है? एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ठीक है, अब इसमें क्या करना होगा? हम इसमें हम पुट करेंगे। क्या करेंगे? पुट स्टैंडर्ड मेथड लगाते हुए पुट एक्स बराबर जितनी लिमिट है उसमें से आप एच घटाएंगे, है ना? क्या घटाएंगे? एच। तो ये हो जाएगा एज एक्स टेंस टू, तो ए हो जाएगा और एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा? जीरो। ये मैंने बेसिक में बताया था आपको। ठीक है, ये जीरो क्यों होता है बता रखा है। तो अब आपके पास लिमिट चेंज हो जाएगी और ये हो जाएगी एच टेंस टू जीरो। क्या हो जाएगी? एच टेंस टू जीरो। इसकी जगह क्या लिखेंगे आप? ए माइनस एच। और भाई इस ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या लिखेंगे आप? ए माइनस एच। ठीक है, अब देखिए जो इसमें एच है वो बहुत ही छोटी वैल्यू है। क्या है? बहुत ही स्मॉल वैल्यू होती है लिमिट में। ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी हो सकती है? जैसे एच है, इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है? 0.00001 इस तरह से हो सकती है वैल्यू। बहुत छोटी वैल्यू है, ठीक है, बहुत स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो देखिए हमें क्या बताना है? हमें ये बताना है कि ये डिसकंटिन्यूअस है एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स पर। ठीक है, शो करना है। तो देखिए जरा यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हम, जो ये हमें ए दे रखा है, क्या दे रखा है? ए। इसको हम क्या मान लेते हैं? यहाँ ए बराबर 2 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 2। और h बराबर क्या ले लेते हैं? 0.1 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 0.1 ऐसे ले लिया हमने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये वाली वैल्यू इसको चेक करना है। तो ये वाला तो हमारा यही रहेगा, ए माइनस एच। अब देखो यहाँ गौर करने वाली बात है, देखो इसमें से मैं, ये मैंने ए 2 माना है, एच क्या माना? 0.1। तो मैं आप इसमें से 2 में से 0.1 माइनस करूंगा, इसमें रख रहे हैं तो मेरे पास क्या आएगा भाई? 1.9 आएगा। बस 2.0 में से 0.1 माइनस कर लीजिए तो क्या आएगा? 9। और यहाँ 1 बचेगा, 1.9 आएगा। ठीक है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर में तो 1.9 मतलब क्या होता है? 1 ही तो होता है। क्या होता है? 1। क्या होता है? 1। 1 पॉइंट का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ए, ये जो हमारे पास दे रखा है, ठीक है, अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल हट जाएगा और ये बन जाएगा आपका ब्रैकेट। क्या बन जाएगा? ब्रैकेट। और ये वाला जो h है वो कितना हो जाएगा आपका? 1। क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? इससे एक कम है। क्या है? एक कम है। 2 से क्या है? एक कम है। ए माइनस 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए माइनस 1। ठीक है, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये ब्रैकेट हटा देंगे, ये ए माइनस एच, ये ब्रैक, ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस का ए, और ये क्या हो जाएगा आपका? प्लस का 1। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्लस का 1। अब देखिए ए से ए कट गया,
ए से ए कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एच और प्लस का वन। अब एच की लिमिट कितनी, जीरो है, तो जीरो रखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, जीरो माइनस का जीरो और प्लस का वन, तो कितना आएगा आपके पास, वन आएगा। कितना आएगा, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ निकालेंगे हम इसकी राइट, क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट एक्स टेंस टू कितना, ए पॉजिटिव, ठीक है, और फंक्शन क्या है, एक्स माइनस में ग्रेटर इंटीजर एक्स। तो यहाँ राइट में क्या करते थे हम, पुट ए प्लस में एच, ठीक है। इस सवाल को इस तरीके से करना पड़ेगा, एक्स टेंस टू ए रहेगा, एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पर एच टेंस टू क्या हो जाएगा, जीरो। एक्स की जगह क्या लिखेंगे आप इसमें, ए प्लस एच, क्या लिखेंगे, ए प्लस एच, है ना। इसके बाद इस ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या लिखेंगे आप, ए प्लस एच, है ना। और देखिए ए की वैल्यू कितनी है, टू, और एच की कितनी है, 0.2 है, इसमें रखेंगे तो क्या होगा भाई, ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, और एच की कितनी है, 0.1 है ना। तो इसमें रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये कितना मिलेगा, 2.1 मिलेगा भाई। 2.0 प्लस 0.1 करेंगे तो क्या आएगा, 2.1 ही तो आएगा, क्या आएगा, 2.1। और 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 2 होता है, क्या होता है, 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होता है। तो 2 कितना है हमारा, ए के बराबर है, तो यहाँ क्या लिख देंगे इसको, ए प्लस एच को क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, ए, क्या लिख देंगे, ए। बात समझ में आई। देखिए ए से ए कट गया, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ क्या बचेगा, एच। अब एच की लिमिट कितनी है, जीरो है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, जीरो। अब आप देख पा रहे हैं दोनों बराबर नहीं, दोनों क्या है, बराबर नहीं है, ये वाला लेफ्ट वाला राइट के बराबर नहीं। तो क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव एफ एक्स नॉट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव एफ एक्स, ठीक है। तो देखिए जरा गौर करने वाली बात, इसमें ये जी एक्स है, तो यहाँ क्या आएगा, जी एक्स आएगा, ठीक है। दोनों तरफ क्या आएगा, जी एक्स, जी एक्स बराबर था ना, क्या आएगा, जी एक्स है, बराबर नहीं है, क्या है, बराबर नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम इसमें कि जो जी एक्स है, जो क्या है, जी एक्स इज डिसकंटिन्यूस, जी एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स एट ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड। इस पर क्या हो जाएगा, ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरह से करना है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये आपका आंसर, ठीक है। ये शो करना था नॉट कंटिन्यूस, तो नॉट कंटिन्यूस ही, डिसकंटिन्यूस मतलब नॉट कंटिन्यूस ही होता है। अभी दे रखा है क्वेश्चन नंबर 20 इज द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 कंटिन्यूस एट एक्स बराबर 5 पर। कंटिन्यूस है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया है इसमें, ठीक है। तो हमारे पास इसमें एफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 5, ठीक है। क्या दे रखा है, 5 दे रखा, ठीक है। तो इसमें वही करेंगे लेट, इसमें हमें पाई तो दे ही रखा है कि लेट तो करना ही नहीं, तो हमें यहाँ पर एक्स बराबर क्या दे रखा है, पाई, इस पे चेक करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें पाई रखेंगे, ये दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर साइन पाई प्लस में पाई। तो जो साइन पाई होता है वो क्या होता है, जीरो, क्या होता है, जीरो। एक्स पाई कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर, ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, और ये 5 तो क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर 5। अब लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई, लिमिट से करेंगे इसे। एफ एक्स कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 5, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स
प्लस 5, इसमें पाई रख देंगे तो पाई स्क्वायर साइन पाई और प्लस में 5, और साइन पाई के लिए क्या होती है 0, प्लस 5 तो कितना आ जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5। देखिए दोनों बराबर आ रहे हैं, है ना। एफ एक्स बराबर किसके इसके है, तो लिमिट एक्स टेंस टू पाई एफ एक्स बराबर किसके है एफ पाई के, बराबर है ना। तो क्या होगा एफ इज क्या होगा कंटिन्यूस, क्या होगा कंटिन्यूस, बता दिया क्यों कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस एट एक्स बराबर 5। ठीक है, ये हमारा आंसर है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 21, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन फॉलोइंग फंक्शन एफ एक्स बराबर दे रखा है हमें साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो मैंने बताया था आपको कि भाई इस तरह से फंक्शन हो एफ एक्स प्लस जी एक्स एट एक्स बराबर सी पर क्या होती है, वो कंटिन्यूस होती है, बताया था ना अलजेब्रिक मेथड में। ठीक है, तो दो फंक्शन इस तरह से प्लस में हो, डिफरेंस हो, मल्टीपल में हो, डिवाइड में हो। अगला क्वेश्चन देखिए सब्ट्रैक्ट में, डिफरेंस में, ये क्या होती है कंटिन्यूस होती है किस पर, एट एक्स बराबर सी पर। ठीक है, सी क्या है, कोई नहीं रियल नंबर है। तो इसको करना है हमें, इसके लिए क्या करेंगे हम, इसमें एफ एक्स दे रखा है हमें कितना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो लेट सी बी द एनी रियल नंबर, सी बी द एनी रियल, एफ सी सी रखेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा साइन सी प्लस कॉस सी। अब किससे करेंगे इसको, लिमिट से, लिमिट एक्सटेंस टू क्या है सी रहेगी, और फंक्शन क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये तो रखेंगे। तो इसमें क्या रख देंगे आप सी, तो साइन सी प्लस में क्या हो जाएगा कॉस सी, दोनों बराबर हैं। तो लिमिट एक्सटेंस टू सी एफ एक्स बराबर किसके है एफ सी के है, एफ इज कंटिन्यूस एट एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स बराबर आर या सी, सी क्या है रियल नंबर है। ठीक है, इस तरह से करना है। देखिए 21 के दो पार्ट और हैं, ये प्लस में था और ये किसमें डिफरेंस में, और ये किसमें मल्टीप्लाई में। ये भी दोनों क्वेश्चन इस तरीके से होंगे। ठीक है, इस तरह से करने हैं बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, बस इतना फर्क है कि डिफरेंस में है और ये मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो करेंगे आप। ठीक है, इस तरह से करना है बिल्कुल, तरीका यही रहेगा। तो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे है क्वेश्चन नंबर 22, डिस्कस द फॉलो डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन कोसाइन कोसिकेंट सीकेंट और कोटेंजेंट फंक्शन, वो कहना है कंटिन्यूस है। तो देखिए करते हैं, इनको अलग अलग करना है। ठीक है, एक समझ लीजिए, बाकी सारे क्वेश्चन इस तरीके से होंगे। तो हमारे पास क्या करेंगे इसको, लेट एफ एक्स बराबर क्या है, कोसाइन का मतलब क्या होता है कॉस एक्स होता है, क्या होता है कॉस एक्स। इसमें भी वही काम, लेट सी बी द, क्योंकि इसमें लिमिट नहीं दे रखी, सी बी द एनी रियल। ठीक है, तो इसमें एफ सी कितना हो जाएगा कॉस सी हो जाएगा, हो जाएगा ना कॉस सी हो जाएगा, तो कॉस सी। ऐसे ही अब इसमें क्या निकालेंगे, लिमिट से करेंगे। तो लिमिट एक्स टेंस टू कितना सी, और फंक्शन क्या है हमारे पास कॉस एक्स है, तो भाई सी रखेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा कॉस सी, दोनों बराबर आ गए। तो लिमिट एक्स टेंस टू हमारे पास कितना है सी एफ एक्स बराबर किसके आ गया एफ सी के, बराबर है तो क्या होगा एफ इज कंटिन्यूस, एफ इज कंटिन्यूस एट ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ये हमारा आंसर है। तो ये भी ऐसे करना हो गया, ये भी ऐसे करना है, ये भी और ये भी। ठीक है, इस तरीके से करेंगे आप, हो जाएगा आपका। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे है क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूस बताने हैं इसमें।
इसमें बताने के कौन ऑल पॉइंट्स बताने के डिसकंटिन्यूस है, पर डिसकंटिन्यूस ऑफ एफ वेयर एफ एक्स दे रखा है साइन एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स लेस देन जीरो, एक्स प्लस वन दे रखा है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो चलिए करते हैं इसमें, फंक्शन की दो डेफिनेशन है इसमें। तो क्या करेंगे इसमें, फोर एक्स लेस देन जीरो तो साइन एक्स अपॉन एक्स। देखिए ये क्या होगी हमारे पास कंटिन्यूस होगी, बताया था ना साइन एक्स वाला भी कंटिन्यूस होता है और ये वाला रैशनल फंक्शन भी क्या होती है, अगर साइन एक्स को अलग कर दिया जाए तो ये भी क्या होगा कंटिन्यूस होगा, ये बताया था कंटिन्यूस कैसे होता है। और ये भी एक्स भी क्या होता है कंटिन्यूस होता है। ठीक है, किस पर, ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, सिर्फ इसमें से जीरो हटा दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद फोर एक्स ग्रेटर देन जीरो क्या दे रखा है एक्स प्लस वन, तो ये कैसा है आपका पॉलिनोमियल है, क्या है पॉलिनोमियल। तो भाई ये पॉलिनोमियल है तो क्या होगा कंटिन्यूस होगा, क्या होगा कंटिन्यूस। ठीक है, समझ में आया। तो ये देखिए यहाँ पर लेफ्ट और ये कहा राइट। अगला पॉइंट क्या होगा, एट एक्स बराबर जीरो। एट एक्स बराबर जीरो पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी जीरो पर। देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ है, इक्वल टू का सिंबल यहाँ है तो जीरो यहाँ रखेंगे, जीरो यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा जीरो प्लस वन मतलब वन आएगी, तो एफ जीरो की वैल्यू कितनी आ गई। उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट एक्स टेंस टू कितना है जीरो, नेगेटिव सिंबल, फंक्शन क्या है साइन एक्स अपॉन एक्स, यही तो है। तो देखिए ये पता है वन के बराबर होता है, बता भी रखा है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स किसके बराबर होता है वन के बराबर होता है, बता रखा है। उसके बाद राइट हैंड लिमिट फार्मूले लिखवाए हुए हैं ये सारे। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव कितना है एक्स प्लस वन, इसमें जीरो रखेंगे तो कितना आएगा जीरो प्लस वन वन आएगा। देखिए तीनों बराबर आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स, लिमिट एक्स जीरो पॉजिटिव एफ एक्स बराबर है किसके एफ जीरो के, किसके जीरो के। तो एफ इज क्या है ये कंटिन्यूस, एट एक्स बराबर कितने पर जीरो पर, क्या है ये कंटिन्यूस एट एक्स बराबर कितने पर जीरो पर। तो हमसे क्या पूछा था उसने डिसकंटिन्यूस पूछा था, इसमें लिख देंगे आंसर क्या होगा नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूस। ठीक है, कोई पॉइंट नहीं है इसमें डिसकंटिन्यूस, तो इसलिए क्या होगा आंसर हमारा नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूस। ठीक है, समझ में आ गया होगा, इस तरह से करना है। ये चीज बता रखी है लिमिट एक्सटेंस जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स के बराबर होता है वन के बराबर होता है। ठीक है, फार्मूले बता रखी। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे है क्वेश्चन नंबर 24, डिटरमाइन इफ एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स डिफाइंड बाई एफ एक्स दे रखा है एक्स फिर साइन वन अपॉन एक्स, एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो, जीरो कब है जब एक्स बराबर कितने पर है जीरो पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले एफ जीरो की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें जीरो दे रखी है, कितनी दे रखी है जीरो। ठीक है, तो इस वाली फंक्शन जो हमें दे रखी है ये वाली फंक्शन जो दे रखी है इसी की क्या निकालेंगे हम लेफ्ट और इसी की क्या निकालेंगे राइट। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम लिमिट एल एच एल लिमिट एक्स टेंस टू कितना जीरो नेगेटिव सिंबल। ठीक है, और यहाँ पर फंक्शन क्या दे रखी है हम एक्स स्क्वायर साइन वन अपॉन एक्स। देखिए इसमें जीरो रखेंगे, इसमें जीरो रखते ही यहाँ जीरो रखेंगे तो ये जीरो से मल्टीप्लाई होगा, भाई यहाँ जीरो रखेंगे जीरो से किसी मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आएगा जीरो तो आएगा। ठीक है, उसके बाद लिमिट एक्शन जीरो पॉजिटिव एक्स स्क्वायर साइन वन अपॉन एक्स, ऐसे यहाँ जीरो रखेंगे तो जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा जीरो आएगा। ठीक है, तो तीनों जीरो, ये भी जीरो ये भी जीरो ये भी बराबर आ रहे हैं हमारे पास, क्या होगा
लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो नेगेटिव सिंबल एफ एक्स, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है एफ एक्स बराबर किसके, एफ जीरो के, किसके बराबर है एफ जीरो के। ठीक है, ये वाली जो वैल्यू होती है ना हमारे पास, देखिए ये अगर यहाँ हम जीरो रखते हैं तो ये किसके बराबर होगा, साइन इन्फिनिटी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, ठीक है, साइन इन्फिनिटी। तो भाई जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, जीरो ही आएगा। कोई फंक्शन उसमें जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। ठीक है, बराबर है तो क्या होगा, एफ इज कंटिन्यूस, एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स बराबर कितने का, जीरो। तो क्या होगा, ये कंटिन्यूस है ना, यही पूछा था उसने हमसे। ठीक है, इज कंटिन्यूस है क्या, बता दिया हमने, कंटिन्यूस है कितने पर, एट एक्स बराबर जीरो पर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे है एग्जामाइन 25 क्वेश्चन, एग्जामाइन फॉलोइंग द फंक्शन वेयर एफ इज डिफाइंड बाई, एफ एक्स दे रखा है हमें कितना, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, वन इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो हमें दे क्या रखा है, अगर हम एफ एक्स में माइनस का वन रखें तो क्या मिल रहा है, हमें जीरो मिल रहा है। ठीक है, ये तो वैल्यू आ गई एफ वन की जीरो। इसके बाद हम क्या करेंगे, लिमिट एक्सटेंड्स टू कितनी है हमारे पास, जीरो, और इसको सॉल्व करेंगे एफ एक्स को। तो साइन एक्स माइनस में कितना है, कॉस एक्स। तो भाई इसमें हम जीरो रखेंगे तो क्या होगा, साइन जीरो माइनस कॉस जीरो। साइन जीरो जीरो होता है, कॉस जीरो क्या होता है, वन होता है। तो कितना आएगा माइनस में। ठीक है, यहाँ देखिए जरा ध्यान से, इसमें जीरो रखने पर, क्या रखने पर, जीरो रखने पर वन मिलेगा, ये हटाइए, जीरो रखने पर क्या मिलेगा, माइनस का वन। सॉरी यहाँ पर गलती हो गई थी, एफ में जीरो रखेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस। तो लिमिट एक्सटेंड्स जीरो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ हमने जीरो रखा, लिमिट जीरो है ना, जीरो रखेंगे साइन जीरो जीरो, कॉस जीरो क्या होता है वन, तो माइनस वन आ जाएगा। तो देखिए दोनों बराबर हैं, एफ जीरो की वैल्यू माइनस वन है और इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस वन है ये। तो कैसे लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स बराबर किसके है, एफ जीरो के जब बराबर है तो क्या होगा, एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स बराबर कितने का, जीरो। ठीक है, इस तरह से करना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, इसमें बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, की वैल्यू बतानी है हमें, शो दैट द फंक्शन एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इंडिकेट पॉइंट। वो कह रहा है जो इंडिकेट पॉइंट हमें दिया हो उस पर क्या है, ये कंटिन्यूस है, मतलब ये जो x बराबर पाई बाई टू दे रखा है ना, इस पर ये कंटिन्यूस है, ये है वो इंडिकेट पॉइंट। ठीक है, इस पर क्या है, ये कंटिन्यूस। तो ये चीज गिवन है हमारे पास। ठीक है, तो गिवन क्या है हमारे पास, कि भाई जो एफ एक्स है ना वो क्या है, कंटिन्यूस है एट एक्स बराबर कितने पर, पाई बाई टू पर, कितने पर, पाई बाई टू पर। और वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें के की वैल्यू निकालनी है, किसके लिए निकालनी है, के की वैल्यू। और उसके बाद हमें क्या दे रखा है, एफ एक्स में अगर हम पाई बाई टू रखते हैं तो हमें क्या दे रखा है, थ्री दे रखा है, क्या दे रखा है, थ्री। ठीक है, चलिए ये तो होगी। इसके बाद अब इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या लगाएंगे, लिमिट एक्स टेंस टू कितना, पाई बाई टू। इसके बाद क्या दे रखा है, के कॉस एक्स अपॉन में कितना, पाई माइनस में टू एक्स। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हमें ये पता है कि जो कॉस एक्स होता है वो साइन 90 माइनस एक्स होता है, क्योंकि लिमिट पाई बाई टू में दे रखे तो इस तरह से हमें इसको बनाना होगा और जीरो बटे जीरो फॉर्म से इसको बचाना होगा। अगर मैं डायरेक्ट पाई बाई टू रख दूं तो जीरो बटे जीरो आ जाएगा ये। ठीक है, कॉस 90 जीरो, यहाँ रखेंगे कॉस पाई बाई टू, टू से टू कट जाएगा, पाई माइनस पाई क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो बटे जीरो फॉर्म आ रही है ना, तो हमें इसको इससे बचाना होगा। इसके लिए क्या करेंगे, हम इसमें लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू के, इस कॉस को लिख सकते हैं आप कितना, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, इस कॉस एक्स को क्या लिख दिया हमने, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए नीचे वाली क्या दे रखा है, पाई माइनस टू एक्स दे रखा है, क्या दे रखा है, पाई माइनस टू एक्स। तो क्या करते हैं इसमें से,
टू कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, टू कॉमन। तो टू इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पाई बाई टू, और ये क्या हो जाएगा आपका एक्स, पाई बाई टू माइनस एक्स। अब देखिए हमें ये पता है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है कि नहीं होता। तो देखिए जरा गौर से, ये जो k बाई टू है इसको तो बाहर ले लेंगे, और लिमिट क्या है हमारे पास, एक्स टेंस टू कितनी है, पाई बाई टू, है ना, और ये कितना है, साइन पाई बाई टू, और यहाँ कितना है, पाई बाई टू माइनस एक्स। तो ये वाला लिमिट रखने पर कितना हो जाएगा, 1, क्या हो जाएगा 1, 1 हो गया। तो क्या बचा हमारे पास, ये k बाई टू, क्या बचेगा k बाई टू। अब उसने बोला था कि एक्स कंटिन्यूस है, एक्स बराबर पाई बाई टू, तो कंटिन्यूस तो भाई क्या होगा, ये वाली फंक्शन इसके बराबर होगी। उसने बोला है ना क्वेश्चन में कि भाई कंटिन्यूस पहले से ही इंडिकेट पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, तो इस वाली वैल्यू के बराबर इसको रख लेंगे हम। इसको नंबर 1 नाम दे देते हैं, इसको नंबर 2 रख लेते हैं, तो दोनों को बराबर रखेंगे तो कितनी, 3 बराबर क्या हो जाएगा k बाई टू, 3 बराबर क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू इसके बराबर रख दी, क्योंकि उसने कंटिन्यूस पहले से बोल रखा है, तो बराबर ही होंगी ना ये वैल्यू, पहले बराबर दिखानी होती थी, अभी बराबर होंगी क्योंकि कंटिन्यूस पहले से दिखा रखा है उसने। इसको इधर भेज दीजिए, तो k की वैल्यू कितनी जाएगी 6, और 2 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, क्या हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 6 आ गई, क्या आ गई 6, ये हमारा क्या है आंसर, ठीक है। समझ में आ गया होगा, इस तरह से करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27 है, इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, इसमें भी k की वैल्यू पूछ रहा है। सो दैट द f इज कंटिन्यूस इंडिकेट पॉइंट, इस पॉइंट पर क्या है ये कंटिन्यूस है, x बराबर 2 पर क्या है ये कंटिन्यूस है। तो भाई इसमें हमें गिवन क्या है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स बराबर कितने पर, 2 पर, ये हमें गिवन है, ठीक है। गिवन है तो उसके बाद हमारे पास देखिए इसमें जो हमारे पास f2 की वैल्यू, क्योंकि यहाँ क्या है x लेस देन इक्वल टू 2 है, तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी f2 की, इसमें रखेंगे, तो यहाँ 2 रखेंगे, 2 2 से 4, तो ये हो जाएगी 4k, क्या हो जाएगी 4k, ठीक है। समझ में आया। उसके बाद हम क्या निकालेंगे इसकी, अब यहाँ पर x लेस देन 2 है, यहाँ ग्रेटर देन 2, तो लेफ्ट राइट, तो लिमिट x टेंस टू 2 LHL, उसके लिए कौन सी लेफ्ट के लिए kx स्क्वायर, तो इसमें हम 2 रखेंगे, क्या आ जाएगा 4, भाई 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर 4k आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4k, ठीक है। ऐसे ही RHL, तो लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव, उसके लिए क्या है 3 है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3, ठीक है। अब हमें क्या करना है भाई, लेफ्ट, अब इसने बोला है कंटिन्यूस है कितने पर, x बराबर 2 पर, तो कंटिन्यूस तो क्या होगा लेफ्ट राइट बराबर, भाई बराबर होंगी, तो 4 के बराबर क्या लिख देंगे आप 3, क्योंकि उसने पहले से बोल रखा है कंटिन्यूस है x बराबर कितने पर 2 पर, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 3/4, कितनी आ जाएगी 3/4, समझ में आया। तो ये आपका आंसर है, k की वैल्यू पूछी थी इसने हमसे, भाई उसने कंटिन्यूस बोला है तो इसलिए हमने इसके बराबर रख दिया, तो 4 के बराबर कितना है 3, क्योंकि उसने x बराबर 2 पर क्या बोला है पहले ही कंटिन्यूस है, k की वैल्यू कितनी आएगी 3/4, ठीक है। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे है क्वेश्चन नंबर 28, इसमें भी क्या पूछा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द f इज कंटिन्यूस एट x बराबर इंडिकेट पॉइंट, इस पर क्या है ये कंटिन्यूस है, इसमें गिवन है ये हमारे पास, तो इस टाइप के सवाल है। गिवन क्या है हमारे पास कि एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स बराबर कितने पर पाई पर, किस पर पाई पर, ये हमारे पास क्या है गिवन। तो यहाँ पर हम एफ पाई बराबर निकाल लेंगे, तो यहाँ क्या है एक्स लेस देन इक्वल टू पाई है ना, तो इक्वल टू का सिंबल यहाँ है, तो यहाँ रखेंगे वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस पाई को उठा के इसमें रखेंगे, क्या हो जाएगा के पाई प्लस में 1, क्या हो जाएगा के पाई प्लस 1, ठीक है। इसके बाद हमें क्या निकालनी है लेफ्ट राइट, तो यहाँ एक्स लेस देन इक्वल टू पाई और यहाँ ग्रेटर देन है, तो इसकी लेफ्ट और इसकी राइट, एल एच एल
लिमिट एक्स टेंस टू पाई, नेगेटिव सिंबल, लेफ्ट के लिए कौन सी वैल्यू गई हमारे पास, के एक्स प्लस वन, तो यहाँ पाई रखेंगे तो क्या हो जाएगा, के पाई प्लस वन। ऐसे ही राइट लिमिट एक्स टेंस टू पाई पॉजिटिव कितना, cos x, राइट के लिए क्या दे रखा है हमें, cos x ग्रेटर देन इक्वल टू पाई है, तो क्या होगा cos x, इसमें रखेंगे cos पाई, तो cos पाई की वैल्यू क्या होती है हमारी माइनस वन, क्या होती है माइनस वन। ठीक है, तो भाई इसमें हमारी ये वैल्यू बड़ा कंटिन्यूस तो पहले बोल दिया उसमें, क्या बोल रखा है कंटिन्यूस, तो कंटिन्यूस होगा तो क्या होगा लेफ्ट राइट के बराबर होगी, तो cos पाई प्लस में वन किसके बराबर होगा माइनस वन के, इस बराबर होगा माइनस वन के, क्योंकि कंटिन्यूस तो पहले से बोल दिया उसने कंटिन्यूस पाई पर, तो के पाई इस माइनस वन को इधर भेजिए, माइनस वन हो जाएगा, तो के पाई बराबर माइनस टू, के लिए निकालनी है हमें, तो के बराबर क्या बचेगा माइनस टू बटे में पाई, ये हमारा आंसर। ठीक है, इस तरह से करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इसकी के की वैल्यू निकालनी है आपको, सो दैट द फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस एट इंडिकेट पॉइंट, मतलब इस पॉइंट पर क्या है ये कंटिन्यूअस है, ये गिवन है हमारे पास। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है हमारे पास गिवन कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर कितने पर 5 पर। ठीक है, तो यहाँ ये लेफ्ट को अप्रोच कर रहा है और ये राइट को अप्रोच कर रहा है ना, साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ लेफ्ट और यहाँ राइट, क्योंकि एक्स लेस देन 5 और यहाँ ग्रेटर देन 5। ठीक है, और एफ 5 की वैल्यू कितनी ये भी निकाल लीजिए, इक्वल टू का सिंबल यहाँ है, इस 5 को इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स भी रखेंगे तो क्या हो जाएगा 5 के प्लस वन, है ना, एक्स लिख दिया। अब एल एच एल, तो लिमिट एक्स टेंस टू लिमिट कितनी है 5, नेगेटिव सिंबल, लेफ्ट के लिए कौन सी वैल्यू हमारे पास ये के एक्स प्लस वन, तो भाई इसमें 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा ये 5 के प्लस वन, एक्स जगह 5 लिख दिया, 5 के प्लस वन हो जाएगा। अब राइट एल एच एल आर एच एल सॉरी, तो कितना 5 पॉजिटिव कितना 3x माइनस 5, भाई 5 रखिए इसमें, 3 इंटू 5 माइनस 5, 15 माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा 10, 10 ही तो आएगा। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद अब उसने पहले से बोल रखा है कंटिन्यूअस है, किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, तो लेफ्ट बराबर किसके होगा राइट के, तो भाई 5 के प्लस में 1 बराबर कितना हो जाएगा 10, तो 5 के बराबर 1 को इधर भेजेंगे, तो 5 के बराबर कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आएगी 9/5, ये आंसर है आपका। ठीक है, समझ में आ गया होगा, इस तरह से करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान से करने हैं। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन है ये 26 से लेकर के 29 तक के क्वेश्चन इस टाइप के थे, इन्हें आप ध्यान से करें, और इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप कर सकते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू निकालनी है आपको इसमें। फर्स्ट दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस, एफ एक्स बराबर दे रखा है हमें 5 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2, ए प्लस बी दे रखा है 2 लेस देन एक्स, एक्स लेस देन 10, एक 21 दे रखा है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 10, और वो कह रहा है कंटिन्यूस फंक्शन है, पहले दे रखा है कंटिन्यूस फंक्शन, और ए और बी के लिए पूछ रखी है। तो गिवन क्या है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूस, ये नहीं बताया किस पर, उसने बोला है कंटिन्यूस फंक्शन है, क्या है ये कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है भाई, तो सबसे पहले देखिए इसमें हम ध्यान से देखें तो इस तरह के सवाल कर चुके हैं हम, तो इसमें दो लिमिट है, 14 15 16 क्वेश्चन किए थे हमने, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन थे। यहाँ पर देखिए देख पा रहे हैं आपकी 2 लिमिट्स हैं इसमें, एक तो 2 है और एक कितनी है 10 है। तो पहले हम चेक करेंगे किस पर, एट एक्स बराबर 2 पर, किस पर चेक करेंगे एट एक्स बराबर 2 पर। ठीक है भाई, इसके लिए उसने कंटिन्यूस पहले से बोल दिया है हमसे, क्या बोल रखा है कंटिन्यूस, इसका भी ध्यान रखना है। तो इसमें F2 क्या होगा, F2 बराबर क्या होगा 5, क्योंकि x लेस देन इक्वल टू 2 है, तो F2 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 5,
क्या होगी 5। ठीक है, अब निकालेंगे हम LHL। क्या निकालेंगे? LHL। तो लिमिट एक्स टेंस टू कितना 2, सिंबल नेगेटिव। तो लेफ्ट के लिए यहाँ पर कौन से वैल्यू लेंगे आप 5, भाई x लेस देन 2 है ना, तो 5 लेंगे। तो 2 रखने पर क्या मिलेगा 5, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है। उसके बाद राइट लिमिट एक्स टेंस टू 2 पॉजिटिव, तो इसके लिए कौन सी यहाँ देखेंगे 2 से बड़ा है x, तो बड़ा है ना x, ये वाली वैल्यू लेंगे राइट के लिए। ठीक है, a प्लस बी वाली वैल्यू लेंगे, ये वाली की 2। तो यहाँ पर a प्लस बी राइट के लिए ये होगा, तो 2 रखेंगे कितना हो जाएगा 2a प्लस में एक्स जगह 2 लिख दे, 2a प्लस बी हो गया। अब उसने बोला फंक्शन इज कंटिन्यूअस है, क्या है कंटिन्यूअस दे रखा है, तो भाई 5 बराबर क्या हो जाएगा 2a प्लस में बी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2a प्लस में बी बराबर 5। ये नंबर एक इक्वेशन है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब कितने पर टैक्स बराबर कितने पर 10 पर। 10 पे देखेंगे, देखिए यहाँ पर x लेस देन 10 है और यहाँ पर कैसा है ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो यहाँ पर f10 की वैल्यू क्या दे रखी है 21 दे रखी है 21। अब उसके बाद हम क्या निकालेंगे LHL। क्या निकालेंगे LHL। तो लिमिट एक्स टेंस टू कितनी 10, नेगेटिव सिंबल। लेफ्ट के लिए ये x लेस देन 10 है, तो क्या होगी हमारे पास ax प्लस बी। लेफ्ट के लिए क्या होगी x प्लस बी। तो भाई इसमें x की जगह a लिखेंगे 10 लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 10a प्लस में b। ठीक है, उसके बाद राइट, तो यहाँ x ग्रेटर देन 10 इक्वल टू है, तो ये क्या होगा हमारे पास राइट के लिए ये होगा। तो लिमिट एक्स टेंस टू कितना होगा हमारे पास 10 पॉजिटिव, और राइट के लिए क्या लेंगे हम 21, क्योंकि x ग्रेटर देन 10 यहाँ है ना इक्वल टू है, तो ग्रेटर देन भी 21। 10 रखेंगे कांस्टेंट है, तो कितना आएगा 21 ही आएगा। उसने बोला था f कंटिन्यूअस है, तो क्या होगा 10a प्लस में b बराबर कितना 21 बराबर जाएगा ना, क्योंकि इसने बोला है कंटिन्यूअस पहले बोल रखा है, तो दोनों लिमिट बराबर होंगी। ये नंबर 2 इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। इन दोनों इक्वेशंस को इसको और इसको हम क्या करेंगे सॉल्व, क्योंकि हमें ए और बी के लिए निकालनी है। तो a प्लस बी बराबर कितना है 5 और 10a प्लस में b बराबर कितना है 21। तो देखिए ये दोनों सेम है, सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे, कट गए, कितने बचेंगे हमारे पास माइनस के 8a, और इधर कितने बचेंगे माइनस के 16। माइनस से माइनस कट गया, 8 से 2 टाइम कट गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2। ये नंबर एक इक्वेशन है। नंबर 2, तो पुट इन फर्स्ट में रख दीजिए, तो 2a प्लस में b बराबर कितना 5, a की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 रख दीजिए। तो 2 2 जब 4 प्लस b बराबर 5, तो b की वैल्यू कितनी जाएगी 5 माइनस 4, तो b की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 1। ठीक है, तो a की वैल्यू भी आएगी हमारे पास और y की वैल्यू भी आएगी, ये निकालनी थी हमें, ये हमारे क्या आंसर। ठीक है, इस तरह से करना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ए और बी की वैल्यू पूछी थी, देख लीजिए उसने हमसे, ए और बी के लिए हमने निकाल ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को क्या करें सब्सक्राइब करें। ठीक है, नमस्कार, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।